सदियों से लोग जीवित चीजों के आसपास एक रहस्यमयी एनर्जी या ऑरा के बारे में बताते रहे हैं। एक रंगीन फील्ड जो हमारी हेल्थ और इमोशंस को दिखाती है। पहले जिसे बस एक कल्पना माना जाता था, अब मॉडर्न साइंस इस बात की जांच कर रहा है कि क्या हमारे शरीर सच में एक हल्की मेजरेबल लाइट छोड़ते हैं। जो गर्मी हम छोड़ते हैं उससे अलग यह चमक विजिबल और अल्ट्रावायलेट लाइट का एक बहुत ही कम इमिशन है, जो एक मोमबत्ती से हजारों गुना डिम है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि यह लाइट सेल्यूलर कम्युनिकेशन का एक रूप हो सकती है, जो हमारी वेलबीइंग के बारे में जरूरी जानकारी देती है। साइंस अब पूछता है, क्या जीवित जीव लाइट छोड़ते हैं और इसका क्या मकसद है? यह सवाल पुरानी स्पिरिचुअल मान्यताओं और कटिंग एज रिसर्च को जोड़ रहा है। एक नया फील्ड खोल रहा है जो बायोलॉजी, लाइट और कॉन्शियसनेस के बीच के कनेक्शन को एक्सप्लोर करता है। इस छिपी हुई लाइट को समझने का सफर अभी शुरू ही हुआ है। यह हमारे बारे में क्या राज खोल सकती है? 1920 के दशक में रूसी साइंटिस्ट अलेक्जेंडर गुरविच ने कुछ अजीब देखा। जब एक प्याज की जड़ का सिरा दूसरी की तरफ होता था तो दूसरी जड़ की सेल्स तेजी से डिवाइड होती थीं। उन्होंने बताया कि एक अल्ट्रा वीक लाइट माइटोजेनेटिक रेडिएशन वह सिग्नल था जो सेल ग्रोथ को तेज करता था। हालांकि पहले उन पर शक किया गया, उनकी बेटी अन्ना गुरविच ने अपना काम जारी रखा। इन हल्की फोटॉन्स का पता लगाने के लिए फोटोमल्टीप्लायर्स नामक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। उन्होंने कंफर्म किया कि जीवित सेल्स लगातार लाइट छोड़ती हैं। गुरविच का मानना था कि यह लाइट सेल्स के लिए एक सीक्रेट लैंग्वेज थी जो ग्रोथ और हीलिंग को कोऑर्डिनेट करती थी। यह आइडिया क्रांतिकारी था। हमारे शरीर लाइट का इस्तेमाल करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। हालांकि यह विवादित था, गुरविचेस की लगन ने फ्यूचर रिसर्च की नींव रखी। उनके काम से पता चला कि स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में बताई गई लाइफ फोर्स का एक असली फिजिकल बेसिस हो सकता है। प्याज का एक्सपेरिमेंट तो बस शुरुआत थी। क्या होगा अगर सारा जीवन इस छिपी हुई चमक से जुड़ा हो? 1970 के दशक में जर्मन बायोफिजिसिस्ट फ्रिट्ज अल्बर्ट पॉप ने इस रिसर्च को आगे बढ़ाया। यह पता लगाया कि सभी जीवित सेल्स बायोफोटॉन्स छोड़ती हैं, एक कोहेरेंट लेजर जैसी लाइट। हेल्दी सेल्स अनऑर्गेनाइज्ड लाइट छोड़ती हैं, बीमार सेल्स कैओटिक लाइट छोड़ती है। पॉप ने बताया कि बायोफोटॉन्स हेल्थ का एक मजबूत इंडिकेटर हो सकते हैं, जिससे डॉक्टर हमारे शरीर की लाइट को मापकर सिकी का पता लगा सकते हैं। उन्होंने इससे भी आगे बढ़कर थ्योरी दी कि लाइट का यह नेटवर्क कॉन्शियसनेस से जुड़ा हो सकता है, फोटॉन्स की एक सिम्फनी जो हमारे विचारों और भावनाओं को ऑर्केस्ट्रेट करती है। पॉप के आइडियाज ने बायोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ा। यह बताया कि डीएनए इस लाइट को स्टोर और रिलीज करता है, एक मास्टर कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है। हालांकि यह विवादित था, उनके काम ने जीवन में लाइट की भूमिका पर रिसर्च की एक नई लहर को प्रेरित किया। बायोफोटॉन्स ने साइंस को पुरानी स्पिरिचुअल आइडियाज को मेजरेबल टर्म्स में डिस्कस करने के लिए एक लैंग्वेज दी। क्या हमारे अंदर की लाइट जीवन और अवेयरनेस का सार हो सकती है? रहस्य गहराता जा रहा है। कुछ रिसर्चर्स जैसे कॉन्स्टेंटिन कोरोटकोव ने शरीर के एनर्जी फील्ड को विजुअलाइज करने की टेक्निक डेवलप की, यह दावा करते हुए कि यह हेल्थ और इमोशनल स्टेट्स को दिखाती है। दूसरों ने जैसे मसाका एमेटो ने बताया कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस मैटर को अफेक्ट कर सकती है, यह दिखाते हुए कि पॉजिटिव या नेगेटिव शब्दों के जवाब में पानी के क्रिस्टल का आकार बदल जाता है। ये एक्सपेरिमेंट बहुत विवादित हैं। आलोचक कमजोर कंट्रोल्स और पॉसिबल बायस की ओर इशारा करते हैं। स्केप्टिक्स का तर्क है कि ऐसी इमेज बस पसीने जैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज को दिखा सकती है, न कि कोई मिस्टिकल लाइफ फोर्स को। डिबेट एक सेंट्रल सवाल को उजागर करती है, क्या यह लाइट बस बायोलॉजी का एक बाई प्रोडक्ट है या कुछ और? हालांकि मेनस्ट्रीम साइंस मजबूत सबूत मांगता है, ये आइडियाज हमारी इमेजिनेशन को कैप्चर करते हैं। वे हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारी कॉन्शियसनेस सच में रियलिटी को आकार देती है। जवाबों की तलाश जारी है। आज मासाकी कोबायाशी जैसे साइंटिस्ट ह्यूमन बॉडी द्वारा छोड़ी गई हल्की लाइट को मैप करने के लिए अल्ट्रा सेंसिटिव
अल्ट्रा सेंसिटिव कैमरास का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने पाया है कि हमारे बायोफोटोन एमिशन डेली रिदम को फॉलो करते हैं, जो मेटाबॉलिज्म और हेल्थ से जुड़े हैं। यह रिसर्च नॉन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक्स को जन्म दे सकती है। कल्पना कीजिए कि लक्षण दिखने से पहले सिकी का पता लगाने के लिए अपने शरीर की लाइट को स्कैन करना। इसके इम्प्लीकेशंस मेडिसिन से भी आगे जाते हैं। अगर हमारे शरीर लाइट से कम्युनिकेट करते हैं तो जीवन और कॉन्शियसनेस की हमारी समझ के लिए इसका क्या मतलब है? बायोफोटॉन्स लाइफ एनर्जी या चाई जैसी पुरानी अवधारणाओं के लिए एक फिजिकल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। साइंस और स्पिरिचुअलिटी मिल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं बल्कि आश्चर्य में। हमारे पास सभी जवाब नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यह लाइट जीवन का एक इंटीग्रल हिस्सा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, हम आखिरकार अपने अंदर की लाइट की लैंग्वेज को पढ़ना सीख सकते हैं। शायद सबसे शाब्दिक अर्थ में हम चमकदार प्राणी हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।